मुड़खेरे में हादसा हुआ था एक 15-20 दिन पहले। यहाँ पे लोग जो परेशान हैं, यहाँ पे चांद पाशा जो जेल में है, उनको उनके वालिद साहब खुद हॉस्पिटल में हैं, इलाज चल रहा है। तो उस ताल्लुक से क्या है, बहुत परेशान हैं। यहाँ पे आके देखे तो उनके घर के हालात देखे तो बहुत देखे नहीं जा रहे। तो इस ताल्लुक से क्या है, मैं खुद भी बिदर गया था। मैं खुद वहाँ पे 4 मासूम से विज़िट करके मुझसे जो हो सकता है, मैं हेल्प कर चुका। अब यहाँ पे एक ही हमसे गुज़ारिश है कि सबसे यहाँ पे हमारे लोकल हुमनाबाद के लीडर से कि उसको सही तरीक़े से इंक्वायरी करें। इंक्वायरी कर उसको जल्द से जल्द उनका हमारे चांद पाशा का भी रिहा करने की कोशिश करें। जिसके वालिद जो है इसमें जख्मी हुए हैं, जो जेर इलाज हैं, उनके बच्चे को लाकर जो है जेल में डाला गया है। और 15-20 दिन से जो है जो नुमाइंदे हैं वो जो है केस डायरी कोर्ट में दाखिल करने के तैयार नहीं है और उनकी बेल होने नहीं दे रहे। यासीन भाई साहब हुमनाबाद से, तबरेज़ काउंसलर चुड़गुप्पा से, हबीब काउंसलर और मैं और हमारे अमान खान साहब और दिगर साथियान जो है आज यहाँ पर पहुँचे और जो चांद पाशा हैं, जबकि ये इंसिडेंट हुए उस वक्त जो है उन्होंने हैदराबाद में हैं, तो गैर ज़रूरी जो है उनको अरेस्ट करके कस्टडी में रखा गया है। जबकि उनके वालिद साहब इंजर्ड हैं, यानी हेवी इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल में हैं और उनको खुद उनके घर वालों की, बच्चों की, वालिद साहब की जो है खिदमत करना है और ट्रीटमेंट कराना है, तो ले जाके उनको वहाँ पे डालें। और एक चांद पाशा जो हैदराबाद में रहते हैं, वो रोज़गार के ताल्लुक से, लेकिन उनको इसमें गैर ज़रूरी तौर पर घसीटा गया है और उनको जो है बुलाकर उनको जेल में डाला गया है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आने का मकसद, मीडिया में आने का मकसद ये है कि आज मुड़खेरे में हादसा हुआ था एक 15-20 दिन पहले। तो उस ताल्लुक से यहाँ पे हम सब लोग आए थे देखने के लिए, विज़िट करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद देखे हम सब लोग, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ब्लास्ट हो गया। यहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पे देखने के बाद ज़मीन में कुछ कोई भी यहाँ पे खड्डा भी नहीं है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे एक बार इसकी सही तरीक़े से इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी करके यहाँ पे जो भी मसला है, जो भी इशू है, जो भी गड़बड़ है, उसका सही तरीक़े से तहक़ीक़ात कर उसको जो आपको कानून के दायरे में जो करना है वो कर सकते हैं। मगर इसके यहाँ पे लोग जो परेशान हैं, यहाँ पे चांद पाशा जो जेल में है, उनको उनके वालिद साहब खुद हॉस्पिटल में हैं, इलाज चल रहा है। तो उस ताल्लुक से क्या है, बहुत परेशान है। यहाँ पे आके देखे तो उनके घर के हालात देखे तो बहुत देखे नहीं जा रहे। तो इस ताल्लुक से क्या है, मैं खुद भी बिदर गया था। मैं खुद वहाँ पे 4 मासूम से विज़िट करके मुझसे जो हो सकता है, मैं हेल्प कर चुका। अब यहाँ पे एक ही हमसे गुज़ारिश है कि सबसे यहाँ पे हमारे लोकल हुमनाबाद के लीडर से कि उसको सही तरीक़े से इंक्वायरी करें। इंक्वायरी कर उसको जल्द से जल्द उनका हमारे चांद पाशा का भी रिहा करने की कोशिश करें। जो भी हो सकता है हमसे, हम जो भी हो सकता है हम सब लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह। मगर आप सब भी दुआ करिए कि इंशाअल्लाह चांद पाशा जल्द से जल्द रिहा हो जाए। और आगे के लिए ये अब तो हो गया, मगर आगे ये सब ब्लास्ट नहीं होना, उसकी सही तरीक़े से इंक्वायरी कर उसको यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करिए। बस हमारी हुकूमत से, सरकार से यही गुज़ारिश है। यहाँ के लोकल लीडर से भी गुज़ारिश है, यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर साहब से भी गुज़ारिश है और कि यहाँ पे सब सही तरीक़े से इंक्वायरी कर इसको आगे, अभी तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया। अभी आगे के लिए उसको नहीं होना चाहिए। इस तरीक़े से काम करिए कि जो भी अच्छे से अच्छे एजेंसीज़ है उनको लगाकर इंक्वायरी सही तरीक़े से कर आगे के लिए उसको रोकने की कोशिश करिए। और मौक़ा-ए वारदात जहाँ पर वाक़या रूनुमा हुआ, वहाँ पर भी जो है जाकर पूरा देखे। लेकिन बहुत ही ताज्जुब हो रहा है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, तकरीबन 5-6 लोग बुरी तरीक़े से ज़ख्मी हो गए और उनके हाथ पैर के परख़्चे उड़ गए और वो आँख चले गए और वो देख नहीं सकते, उतना बड़ा इंसिडेंट और वाक़या हुआ। लेकिन वहाँ पर ज़मीन पर, उस जगह पर किसी किस्म का कोई मामूली खड्डा भी या मामूली कुछ किसी किस्म की कोई शनाख्त ज़मीन पर नहीं है। तो ये बिल्कुल एक पुरअसरार मामला है और साइंटिफिकली इंसिडेंट है ये। तो इसकी जो है बाज़ाब्ता तौर पर NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटी है, उसकी जानिब से इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत क्या है, क्योंकि इससे पहले भी 6 महीने पहले हुआ, फिर अब भी हुआ, फिर आगे भी हो सकता है। तो मेरी हुकूमत से और ज़िम्मेदार लीडरान जो हैं हमारे हुमनाबाद तालुक़े के, उन तमाम से जो है मेरी गुज़ारिश है
और हुकूमत से गुजारिश है कि उसकी NIA जांच होकर हकीकत क्या है, फैक्ट क्या है, ये क्यों हो रहा है, जो यहाँ पर पूरा दहशत का माहौल है पूरे लोगों में, उसकी जो है तय तक पहुंचकर उसका जो है वजह ये जो है उसको जो है उसका सलूशन करना, उसका हल करना तो आइंदा के लिए ये होगा। और जो चांद पाशा हैं, जबकि ये इंसिडेंट हुए उस वक्त जो है उन्होंने हैदराबाद में हैं, तो गैर ज़रूरी जो है उनको अरेस्ट करके कस्टडी में रखा गया है, जबकि उनके वालिद साहब इंजर्ड हैं, यानी हेवी इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल में हैं, और उनको खुद उनके घर वालों की, बच्चों की, वालिद साहब की जो है खिदमत करना है और ट्रीटमेंट कराना है, तो ले जाके उनको वहाँ पे डालें। तो मेरी ये गुजारिश है कि फ़ौरन जो है उनको चांदपाशा को भी रिहा करें और हुकूमत असल वजह जो है उसको सामने लाकर उसका सद्देबाब करें, उसका सलूशन करें। पूरे गाँव में यहाँ पर जो है दहशत का माहौल है, फ़ौरन इसको जो है सीरियस तौर पर लें, ये मेरी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। आज तालुका हुमनाबाद से और चुड़गुप्पा तालुका से बिदर ज़िले के जमीयत उलमा हिंद के बिदर शाख के सदर हमारे मौलाना तसद्दुक़ साहब और बिदर चुड़गुप्पा तालुके से हमारे राशिद पटेल साहब और तबरेज़ भाई और हबीब भाई सब मिलकर जो है एक टीम बनाकर जो है मुड़खेरे को विज़िट हुआ। वो इसलिए कि यहाँ पर जो 31 जनवरी को जो एक रहस्यमय ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 4 मासूम बच्चे ज़ख्मी हुए और 2 बड़े ज़ख्मी हुए। ये वाक़या रोनुमा होकर 15 से 20 दिन हो रहा है, अभी तक ये वाक़ये की तहक़ीक़ात नहीं की जा रही है और ऊपर से सितमज़री ये हो रहा है कि मज़लूम को जो है मोरिद इल्ज़ाम ठहराकर मुजरिम साबित करने की कोशिश की जा रही है। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि मज़लूम को जो है इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मज़लूम को जो है मुजरिम बनाकर पेश किया जा रहा है। हमारा अरबाब हुकूमत से और हुकूमत से ये मुतालबा है कि इसकी जो है फेयर एंड फाइन एकदम बिल्कुल पानी की तरह जो है इसकी तहक़ीक़ात की जाए, क्योंकि ये पहला ब्लास्ट नहीं है, पहला वाक़या नहीं है, ये साइंटिफिकली वाक़या है। इसको यहाँ के जो है अरबाब हुकूमत और उनके जो नुमाइंदे हैं एक एविडेंस बेस्ड जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरे नॉलेज में जो है ये सरासर गलत है। यहाँ पर जो है इनको इंसाफ दिलाने के बजाय जिसके वालिद जो है इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जो ज़ेर इलाज हैं, उनके बच्चे को लाकर जो है जेल में डाला गया है और 15-20 दिन से जो है जो नुमाइंदे हैं वो जो है केस डायरी कोर्ट में दाखिल करने के तैयार नहीं है और उनकी बेल होने नहीं दे रहे। जबकि जो चांद पाशा जो जेल में है उनको छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, रमज़ान का महीना है, उनकी देखभाल कौन करना, उनके वालिद साहब की जो है तीमारदारी हॉस्पिटल में कौन करना। इतनी जल्दबाजी क्या थी कि जो है वो बच्चे को लाकर जेल में डालने की। अभी केस तो जो है तहक़ीक़ात एजेंसी के मालूम हुआ कि केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है, फिर भी जो है वो घर के फ़र्द को लाकर जेल में डालना ये कौन सा इंसाफ का तकाजा है। लिहाजा हम जो है मौलाना के सदारत में जो है हुकूमत से और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनसे ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस केस की जो है जल्द से जल्द मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए और इनको जो है मुआवज़ा हुकूमत से दिया जाए। आज तक जो है इनको मुआवज़ा नहीं मिला, 15 से 20 दिन हो गए। इनका घर कैसा चल रहा है, इनकी फैमिली कैसी चल रही है, कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात वाज़े करना चाहता हूँ मौलाना कि वक्फ डिपार्टमेंट क्या महदूद बेंगलुरु सिटी के लिए ही है। वक्फ के मिनिस्टर साहब बीजेड ज़मीर अन्ना और यहाँ के जो है हमारे हज के मिनिस्टर रहीम खां हैं, माइनॉरिटी से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे मैं ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि वक्फ से जिस तरह से बेंगलुरु, मैसूर जितना भी जो है जो वाक़यात ऐसे पेश आ रहे हैं माइनॉरिटी को, उनको जो है मुआवज़ा दिया जा रहा है। लिहाजा बिदर को भी जो है ये बच्चों तक और इन तक जो मजलूम है उन तक जो है मुआवज़ा जल्द से जल्द पहुँचाया जाए और इनकी जो है पुरसान हाल हुकूमत से लिया जाए। नहीं, मैं आपको अभी बताया कि जो है ये टेक्निकली और साइंटिफिकली ब्लास्ट है, क्योंकि ज़मीन पर इसकी कोई ये नहीं मिल रही कि ज़मीन पर ना खड्डा पड़ रहा, कुछ भी नहीं।
और एक अगर केमिकली ब्लास्ट है तो केमिकली जो है, मैं भी एक BSc ग्रेजुएट हूँ, केमिकली अगर ब्लास्ट होता है तो बर्न होना बॉडी, लेकिन यहाँ पर बॉडी क्या हो रही है, बॉडी के परखच्चे उड़ जा रहे हैं मौलाना जी। तो इसकी मुकम्मल तहकीकात होना, अगर केमिकल ब्लास्ट है तो ये ऐसा कौन सा ब्लास्ट है भाई जो जिस्म के जो है परखच्चे उड़ जा रहे हैं। आज तक जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है NIA से की जाए, हमारा हुकूमत से मुतालबा है, क्योंकि ये नेशनल इशू है। इसको जो है दबाकर जो है, पहले भी ब्लास्ट हुआ था 1 साल पहले, उसको दबाया गया, फिर अब ब्लास्ट हुआ, मजलूम को मौरूद मुजरिम ठहरा कर जो है इसको मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर गलत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 22 फरवरी को मुलखेरा देहात जो हमनाबाद तालुक़े का एक विलेज है, जहां पर 31 जनवरी को एक पुरअसरार तौर पर धमाका हुआ था, जिसमें जुमला 5 अफराद ज़ख्मी हुए। तो यहाँ हम आए थे, तो मौका महीना के बाद यहाँ पर हम मुकामी लोगों से भी हमारी बातचीत हुई और मुलाकात हुई। तो एक पुरअसरार तौर पर एक वाक़या नज़र आ रहा है, और ये जो है साइंटिफिकली वाक़या है ये, और जिसको अलग अलग रुख दिया जा रहा है, और इसकी सही तहकीकात होना चाहिए। जबकि जो मज़लूम है उसी को जो है मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। तो इस वक्त जो घर के अहबाब से भी हमारी मुलाकात हुई, तो वो इस वक्त जो है हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और एक चांदपाशा जो हैदराबाद में रहते हैं, वो रोज़गार के ताल्लुक़ से, लेकिन उनको इसमें गैर ज़रूरी तौर पर घसीटा गया है और उनको जो है बुलाकर उनको जेल में डाला गया है। तो जिस घर के अफराद ख़ुद मुतासिर हैं, वालिद मुतासिर हैं, भाई मुतासिर हैं, फिर उसी जो है ख़ानदान के एक फ़र्द को जो है ले जाकर जेल में डालना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जबकि उन्होंने इस वक्त वहाँ पर हादसे के मौके पर मौजूद नहीं थे, वह हैदराबाद में थे। तो मेरी हुकूमत से ये और यहाँ के ज़िम्मेदारों से मेरी ये पुरज़ोर मेरा मुतालबा है कि तहक़ीक़ात अच्छी तरीक़े से की जाए और उस मासूम को जो है जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और जो हादसा हो रहा है इसकी जो है हमने यहाँ पर तहक़ीक़ात भी की, मालूमात भी की, लेकिन ये जो हादसा है ये किसी की तरफ से नहीं है और ना कोई सरपशन अनासिर की तरफ से है, बल्कि एक साइंटिफिकली हादसा नज़र आ रहा है। और इस वक्त दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ऐसे मौके पर इसकी तह तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और इसके जानकारियों को लाकर इसकी तह तक पहुंचने की ज़रूरत है और उस मासूम को रिहा करने की ज़रूरत है। मैं जमीयत उलमा ज़िला बीदर की जानिब से पुरज़ोर मुतालबा करता हूं कि चांदपाशा को जो बेकसूर हैं और जिनके ऊपर जो है अभी तक कोई सबूत वाक़ई नहीं हुआ, और उनको जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। हमनाबाद बस स्टैंड के अपोजिट 7 स्टार होटल के बाजू साइड बेंगलुरु बेकरी में स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें 1 kg केक अभी 500 में नहीं बल्कि सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलेगा। और यहाँ से 500 का जो भी बेकरी आइटम्स लेंगे उन्हें दिलकुश राउंड पीस और 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया जाएगा। और यहाँ स्पेशल मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, सैंडविच, केक, माया केक, रवे का तोश के अलावा सभी बेकरी आइटम। तो एक बार विजिट करना ना भूलें। और यह ऑफर सिर्फ इंडियन न्यूज जनता की आवाज़ देखकर जाने वालों के लिए रखा गया है। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हां, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, LED लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए SS पारा वेडिंग मॉल, गांधी चौक, छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो, शूटिंग्स,
कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू SS पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे।